آپ हादिया ई मैगजीन मजमून की ऑडियो रीड आउट समाप्त कर रहे हैं। सामाईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अस्मा इम्तियाज़ हादिया के शुमारा अप्रैल 2023 के मजमून की ऑडियो प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए हम इसका आगाज़ हादिया के ज़मरा अन-नूर जिसका उन्वान है दर्स कुरान और उसकी राइटर ज़ोया मंजूर हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूनल आलमीन नज़ीरा। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 1 है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, निहायत ही बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली किताब उतारी ताकि वो दुनिया वालों के लिए होशियार कर देने वाला बने। कुरान मजीद इस ज़मीन पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत और रहमत है। ये किताब हर दौर के इंसानों के लिए राह हिदायत है। अल्लाह ताला ने इसे फ़ुरक़ान यानी हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली बताया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि लफ्ज़ तबारक के अंदर यहाँ मुबालग़े का मफ़हूम पाया जाता है। ये कई मायनों में इस्तेमाल किया गया है। बड़ा मुहसिन व बाखैर, निहायत बुज़ुर्ग व बरतर, बहुत ही मुक़द्दस और कमाल कुदरत वाला वो ज़ात है जिसने ये फ़ुरक़ान नाजिल फरमाया है। फ़ुरक़ान कहकर दरअसल इस हकीकत की तरफ इशारा फरमाया गया कि ये किताब अपनी सदाकत साबित करने के लिए बजाय खुद एक दलील व हुज्जत है, ये किसी खारिजी दलील की मोहताज नहीं। सूरह फुरक़ान में दरअसल कुफ़ार व मुशरिकीन के उन इतराज़ात का जवाब दिया गया है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी पेश करदा तालीमात पर किया करते थे। ये आयत एक तमहीद के तौर पर है। आगे की आयात पढ़ने से अंदाज़ा होता है किस तरह कुफ़ार व मुशरिकीन की फजूल व अहमकाना बातों पर गिरफ्त की गई है। चुनांचे लफ्ज़ अब्दहू भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ख़ास इल्तफ़ात का हामिल है और इस इल्तफ़ात का यहाँ एक ख़ास महल है। कुफ़ार के इन इतराज़ात के जवाब में जो वो आप और आपकी तालीमात पर तहक़ीर आमेज़ अंदाज में किया करते थे, ख़ास तौर पर मक्का और ताइफ के दौलतमंद जो अपनी दुनियावी व माली बरतरी के घमंड में चूर थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन वसाइल से बेताल्लुक़ी पर चोटें किया करते थे और उस चीज़ को आपकी रिसालत की तरदीद में एक बहुत बड़ी दलील के तौर पर पेश किया करते थे। तदब्बुर कुरान। अल्लाह ताला ने यहाँ मुतकब्बरीन की इस ज़हनियत को सामने रखकर फरमाया कि उसने अपने बंदे ख़ास पर फ़ुरक़ान की शक्ल में नेमत उज़्ज़मा उतारी। उसके बाद वो किस चीज़ का मोहताज नहीं। लोगों को चाहिए कि इस नेमत की कदर करें और उसकी रोशनी में अपनी गुमराहियों की इस्लाह करें। अल्लाह ताला अगर चाहता तो इस किताब के बजाय वो किसी ताज़ियाने अज़ाब से मुस्लह करके भी भेज सकता था, लेकिन वो बहुत मेहरबान और रहीम है। लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, आलमीन के लफ्ज़ से साफ ज़ाहिर होता है कि कुरान सिर्फ़ उसी दौर की किताब नहीं बल्कि रहती दुनिया तक के इंस जिन के लिए राह निजात है। दुनिया व आखिरत की कामयाबी का राज इसी में मुज़म्मिर है। तारीख़ गवाह है कि कौमों का उरूज ज़वाल इसी से वाबस्ता रहा। कुरान का लज़ूम सरबुलंदी है, इससे बेइतनाई ज़िल्लत व पस्ती है। चुनांचे इरशाद गिरामी है, इन्ना फ़ी ज़ालिका लज़िक्र लिमन काना लहू क़ल्बा औ अलक़समी व हुवा शहीद। सूरह क़ाफ़ की आयत नंबर 37। क्योंकि इसमें नसीहत है उस शख्स के लिए जिसके पास बेदार दिल हो या जो हुजूर क़ल्ब के साथ कान लगाकर बात सुने। अल्लामा इक़बाल इसी बात को कुछ इस अंदाज में पेश करते हैं, गर तू मन ख्वाबी मुसलमा ज़ीस्तन नीस्त मुमकिन जज़्बे कुरान ज़ीस्तन। हादिया मजमून की ऑडियो समाप्त करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हादिया मजमून की ऑडियो समाप्त करने के लिए शुक्रिया।
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے